ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्वनाटक के गुहे राज, पार्ट 60। अभी जो इंद्रियजीत बनेंगे, अर्थात जिनका यहाँ अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन होगा, वे ही वहाँ राजा बनेंगे। इस प्रक्रिया का क्या संबंध है? जो यहाँ इंद्रियजीत बनते हैं, वे ही दूसरी आत्माओं की सेवा में सफल होते हैं, क्योंकि वे दूसरी आत्माओं को भी देह से परे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित कर यथार्थ आत्मिक सुख का अनुभव कराकर उनके जीवन को परिवर्तन करने में सफल होते हैं। इसलिए वे आत्माएं ही उनकी प्रजा, सहयोगी साथी बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो यहाँ प्रजा बनाएंगे वे ही वहाँ राजा बनेंगे। इंद्रियों के वशीभूत देहाभिमानी आत्मा कभी सेवा में सफलता पा नहीं सकता। दुनिया में जो राजा बनते हैं वह स्थूल धन दान करने से बनते हैं। उनको अपनी राजाई की रक्षा या उसका विस्तार करने के लिए बाहुबल का प्रयोग करना होता है। सत्युग त्रेता की राजाई परमात्मा स्थापन करते हैं और वह ईश्वरीय ज्ञान और योग की पढ़ाई से स्थापन होती है। राजाई में अनेक पद होते हैं। वह सब संगम युग पर पढ़ाई और सेवा के आधार पर निश्चित होते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। सारा मदार सर्विस पर है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अक्टूबर 2004। बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। अभी देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 अक्टूबर 2004। बाप सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे सबका ताला खुलता जाता है। मैं इसीलिए थोड़े ही आया हूँ कि एक एक की बुद्धि का ताला खोलो, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है सत्युग त्रेता की राजाई का राज। सत्युग त्रेता में कैसा जीवन होगा, कितनी राजगद्दियाँ चलेगी, वहाँ राजा बनने का क्या पुरुषार्थ है, ये सब राज भी अभी ही बाबा ने बताए हैं, जिसको जानकर हम उस राजाई में उच्च पद पाने के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा ने बताया है कि वहाँ शेर और गाय एक घाट जल पीते हैं, अर्थात जानवरों में इतना प्यार होता है। घी दूध की नदियाँ बहती है, अर्थात हर वस्तु स्वास्थ्यकर होती है। प्रकृति दासी के समान सेवा करती है। वहाँ कितने जन्म होंगे, कितने समांतर राजगद्दियाँ चलेगी, फिर उन गद्दियों पर कितने राजाएं बैठेंगे, कैसे एक राजा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपेगा। सत्युग से त्रेता अंत तक कितने रॉयल फैमिली में आने वाले होंगे। इस सब के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ क्या है, वह सब बाबा ने समय समय पर बताया है और उसके लिए इशारा दिया है। बाबा ने ये भी बताया है कि सत्युग के आदि में लगभग 9,16,108 जनसंख्या होगी, जो बढ़कर त्रेता के अंत तक 2-2.5 करोड़ हो जाएगी। सत्युग के आदि की 9 लाख प्रजा आपके सामने दिखाई देती है। आदि की प्रजा की भी कुछ विशेषताएं होंगी ना। गुण और कर्तव्य के आधार पर आत्माओं पर प्रभाव सदा काल के लिए पड़ेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है
3 अक्टूबर 1975। त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति का चित्र चला आता है। वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़े विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्म्स है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 1972। अगला टॉपिक है सत्युग त्रेता युग की राजाई के विधि विधान का राज। सत्युग त्रेता युग की राजाई ज्ञान सागर परमात्मा ने स्थापन की है, इसलिए वहाँ सब कारोबार विधि विधान से चलता है। राजगद्दी पर राजा और रानी साथ साथ बैठते हैं। राजाई के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र रहता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि इसमें राजा रानी दोनों का समान महत्व है। सत्युग में भी राजाओं को शादी के समय दास दासियां दहेज में मिलती है, परंतु वहाँ की दहेज प्रजा आज जैसी नहीं होती, क्योंकि वह राजाई प्यार और श्रद्धा भावना की राजाई है। प्रकृति भी दासी के समान सुखदायी होती है। एक चक्रवर्ती राजा होता है और उसके साथ और भी राजाएं होते हैं। चक्रवर्ती राजा की राजधानी दिल्ली या दिल के आसपास क्षेत्र में होती है, परंतु नाम दिल्ली नहीं होता है, उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। वहाँ कोई कर अर्थात टैक्स आदि नहीं लगता। प्रजा स्वेच्छा और श्रद्धा भावना से राजा को सर्व सहयोग करते हैं। प्रजा का परस्पर भी वस्तु विनिमय से लेन देन होता है, परंतु जितने का उतने का हिसाब नहीं होता है। एक दूसरे को उसकी आवश्यकता अनुसार देते और लेते हैं। पहले पहले मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का मूल्य आंकने की आवश्यकता ही नहीं होगी तो मुद्रा किस लिए होगी। भले कहाँ कहाँ सोने के सिक्कों की बात बाबा ने कही है, परंतु वह किस संदर्भ में कही है वह विचारणीय है। सत्युग में वजीर होता नहीं है, क्योंकि राजा में पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती है, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। भारत की ही बात है, सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले राजाओं को माथा टेकते हैं। भारत ही पैराडाइज बहिष्ठ था। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 जुलाई 2005। प्रश्न, सतयुग में कितने राजा रानी बनेंगे और त्रेता में कितने राजा रानी बनेंगे? सतयुग में एक गद्दी पर कितने राजा रानी बैठेंगे और त्रेता में कितने राजा रानी एक गद्दी पर बैठेंगे और कुल कितने राजा रानी होंगे? अगला टॉपिक है सतयुग के 8 जन्म और 8 गद्दियों का राज। 8 गद्दियों और अष्टरत्नों का राज। बाबा ने बताया है कि सतयुग में आत्माएं सतोप्रधान होने के कारण उनके शरीरों की औसत आयु 150 वर्ष होती है। इसलिए सतयुग में एक आत्मा 8 जन्म लेती है। बाबा ने 8 गद्दियों की भी बात कही है, परंतु ये 8 गद्दियाँ वर्टिकल अर्थात एक के बाद एक होगी या हॉरिजॉन्टल अर्थात समांतरण होगी। यह विचारणीय है। विवेक कहता है कि 8 जन्म और 8 गद्दियाँ का होना तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य नहीं कर सकती, और अगर वह करती भी है तो उसके बच्चे का क्या होगा, अर्थात वह कितना समय राज्य करेगा। यह विचारणीय है। बाबा ने जो 8 गद्दियों की बात कही है वे समानांतर हो सकती है, या सतयुग में एक के बाद एक कम से कम 20-21 गद्दियाँ चलेगी और हर एक राजा औसतन 60 साल राज्य करेगा। सतयुग मुख्य चक्रवर्ती गद्दी पर बैठने वाले जो महाराजाएं और महारानियां होगी, उनमें से प्रथम 8 गद्दियाँ विशेष हो सकती है। ऐसे ही अष्टरत्न के विषय में भी ऐसे ही विचार करना अति आवश्यक है।
अर्थात चक्रवर्ती गद्दी पर बैठने वाले प्रथम 4 महाराजा और 4 महारानियां मिलाकर अष्टरत्न हो सकते हैं। ऐसे ही त्रेता युग की गद्दियों का हिसाब होगा और सतयुग की 8 गद्दियों से त्रेता की 12 गद्दियां कैसे होगी, यह भी विचारणीय है। प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण का बाप राजा होगा और वह श्री कृष्ण को राजाई देकर जाएगा, या श्री कृष्ण को सब मिलकर राजा बनाएंगे? उत्तर है, यदि श्री कृष्ण का बाप राजा होगा और राजाई देकर जाएगा तो स्वर्ग की स्थापना में कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी कोई राजाई नहीं है। और विनाश होगा और विनाश के बाद राजाई स्थापन होगी और उनका बाप उनको राजाई देगा। जब तक विनाश न हो, उथल पुथल न हो, तब तक सतयुगी राजाई के महल आदि कैसे बन सकते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग में पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं होगा। अगला टॉपिक है विचारणीय तथ्य। सतयुग के 8 जन्म और अष्टगद्दियों की बहुत ही रहस्यमय पहले है। प्रायः बड़े से छोटे तक सभी के मुख से ये शब्द निकलते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलेगी और उसके बाद त्रेता के राम सीता की 12 गद्दियाँ चलेगी। परंतु ये समझ की और गणना की बात है कि जब वहाँ पर 8 जन्म होंगे तो क्या कोई राजा जन्म से लेकर अंत तक राज्य करेगा, और यदि कोई करे भी तो उसके बच्चे को कब राज्य गद्दी मिलेगी और वह कितने समय राज्य करेगा। इस प्रकार सतयुग में 8 जन्म और 8 ही गद्दियाँ कैसे हो सकती है। अगला टॉपिक है राजा रानी, दास दासी और साहूकार प्रजा बनने का राज। सतयुग त्रेता युग की राजाई में राजा रानी, दास दासी, प्रजा में गरीब साहूकार बनने के सारे संस्कार आत्माएं अभी संगम युग पर ही भरती है। ड्रामा अनुसार उनके कर्म संस्कारों पुरुषार्थ से उनके भविष्य पद का साक्षात्कार होता है। न चाहते हुए भी उनसे ऐसे कर्म होते हैं जो उनके भविष्य पद का निर्णय करते हैं। राजा बनने वालों का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा शासन होता है, जिससे वे सेवा में सफलता पाते हैं और जिन आत्माओं के कल्याणार्थ मन वचन कर्म तन मन धन से सेवा करते हैं, वे आत्माएं भविष्य में उनकी प्रजा बनती हैं और उनके राज्य में आते हैं। जो यहाँ यज्ञ में समर्पित तो होते हैं, परंतु अपनी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने के कारण खाने पीने पहनने ओढ़ने में ही अपना समय गंवा देते, सेवा नहीं करते, वे उस अनुसार वहाँ नौकर चाकर दास दासी बनते हैं। जो यज्ञ समर्पित तो नहीं होते, परंतु परमात्मा के श्रीमत पर सेंटर खोलते, तन मन धन से दूसरों की सेवा करते, वे जाकर साहूकार प्रजा बनते हैं। ऐसे ही अन्य पदों के संस्कार भी आत्माएं यहाँ ही भरते हैं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वे ही दिल पर चढ़ते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। बाप को रहम पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की भी नोंद है। कोई तो विचार भी नहीं करते हमको ऐसा बनना है। दास दासियाँ बनने से तो साहूकार बने तो अच्छा है, तो दास दासियाँ भी रख सकेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। विश्व का राजा वे बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। जो जितना चैकर होगा
वह उतना ही मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो। जो जितना चेकर और मेकर बनता वही फिर रूलर भी बनता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 जून 1970। वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। अभी वे वारिस बनाने हैं। वाणी से किसी को पानी पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा कर सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 दिसंबर 1969। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घनाना होगा तो उसमें राजा रानी प्रजा सभी प्रकार के होंगे। प्रजा में भी सभी प्रकार के होते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 2004। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। यह स्लोगन सदा याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जून 1973। जो समीप आत्माएं होती है, जिनका बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। प्रजा और भक्त में क्या अंतर होगा? प्रजा ज्ञान और योग की पुरुषार्थी होगी, वह संबंध में समीप नहीं होगी। भक्त जो होंगे वे कभी भी अपने को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे, उनमें मांगने के संस्कार होंगे। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जुलाई 1974। जो स्वयं स्वयं का राजा नहीं बनता, वह स्वयं को राजा नहीं मानता, उसको विश्व राजा कैसे मानेगा? जब सर्वकर्मेंद्रियों पर राज्य है, अर्थात सारी प्रजा पर राज्य है, तो समझो विश्वराजन है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 अक्टूबर 1975। जो ज्ञान व स्थूल धन सेवा अर्थ लगाने वाले हैं, लेकिन प्रजा स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं करते, अर्थात उनमें रूलिंग पावर नहीं है, तो समझो वे साहूकार बनने वाले हैं, राजा नहीं। दास बन जाते, उदास हो जाते, तो समझो दास दासी बनने वाले हैं। यह कर्मों की गुह्य गति है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 अक्टूबर 1975। प्रतिज्ञा कर फिर पतित न बनना चाहिए, परंतु सभी तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ देते हैं। बहुत भागने वाले हैं। चांडाल आदि भी चाहिए ना, प्रजा में भी चाहिए तो रॉयल घराने में भी चाहिए। अंदर वाले भी चांडाल बन सकते हैं, बाहर वाले भी बन सकते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 नवंबर 1972। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो। इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगी तो खुद को भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना देहाभिमान है, यहाँ एडॉप्टेड जन्म है। तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंचा मिला है। तुम ब्राह्मणों का यह सौभाग्यशाली जन्म है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 1973। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ, यह है सच्चा गीता ज्ञान। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है
विश्व महाराजा महारानी बनने का राज। विश्व महाराजा महारानी बनने के लिए पहले तो अपने मन बुद्धि सहित अपनी सर्व इंद्रियों पर शासन चाहिए, तभी महाराजा महारानी बनेंगे। अर्थात जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही विश्व का राज्य अधिकारी बन सकता है। ये है पहली शर्त। और जो विश्व की सर्व आत्माओं की किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं, सर्व आत्माओं के दिलों को जीतते हैं, वे ही विश्व महाराजा महारानी बनते हैं, क्योंकि वे ही उनकी प्रजा बनेंगे। प्रजा नहीं होगी तो राजा कैसे बनेंगे? फिर अन्य दैवीय गुण और शक्तियाँ भी चाहिए, जो भी यहाँ ही धारण करनी है। जो ऐसे गुण संस्कार धारण करेगा, ऐसी सेवा करेगा, वही विश्व महाराजा बन सकता है। पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। एक होते हैं विश्व के राजे, विश्व महाराजन। उनके साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं, जो विश्व महाराजन बनते हैं। उनका इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो पूरा दैवीय परिवार है, उन सर्व आत्माओं का किस न किसी प्रकार से सहयोगी बनना होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 दिसंबर 1969। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से पाप भस्म होंगे और तुम पावन बन जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2004। जो दैवीय परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली है, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अगस्त 1971। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यहाँ चक्रधारी, वहाँ चक्रवर्ती, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 सितंबर 1974। चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हर एक को दिखाई देगा, जैसे इन आँखों से दिखाई पड़ रहा है। आश्चर्य खाएंगे कि यह सचमुच है, वह मैं ही देख रहा हूँ। क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 सितंबर 1974। अगला टॉपिक है बाहुबल, योग बल और विश्व की एक छत्र राजाई का राज। प्रश्न: दुनिया में राजाई वर्षे में मिलती है, परंतु उस वर्षे में मिले राजाई को सुरक्षित रखने के लिए या नई राजाई स्थापन करने या विस्तार करने लिए हिंसक युद्ध करना पड़ता है, जिसका इतिहास साक्षी है। तो क्या ये सत्ययुगी त्रेता युगी राजाई स्थापन करने में भी कोई युद्ध करना पड़ता है? उत्तर है, इसमें भी युद्ध तो है, परंतु ये अहिंसक युद्ध है। इसमें एक तो अपनी स्थिति जमाने के लिए माया या विकारों से युद्ध करना पड़ता है, दूसरा राजाई में प्रजा चाहिए, साधन संपत्ति चाहिए। तो प्रजा बनाने के लिए आत्माओं की सेवा भी करनी पड़ती है। जो आत्मा जितनी अधिक आत्माओं की तन मन धन से सेवा करता, उनको संतुष्ट करने के कारोबार में सफल होता, उनको ज्ञान गुण शक्तियों से आत्मिक सुख की अनुभूति कराता, वह उसकी प्रजा बनते। और जितनी ही बड़ी प्रजा होती,
उतना ही बड़ा राजा बनता। इसके लिए भी आत्माओं में खींचातान तो होती है, परंतु जो विश्व नाटक की यथार्थता को जान परमात्मा को साथ रखकर अपने आत्मी स्वरूप में स्थित होकर इस अहिंसक युद्ध के मैदान में लड़ता, वह विजयी अवश्य होता है। रशिया अमेरिका अगर दोनों आपस में मिल जाएं, तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लौ नहीं है जो कोई बाहुबल से विश्व पर राज्य कर सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बनने का। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 अक्टूबर 2004। कल पहले भी बाबा ने कहा था, मन मना भावा। यह है महामंत्र। माया पर जीत पाने का यह मंत्र है। यहाँ लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य लेते हो। तुम बच्चे योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 2004। दान पुण्य का राज, दान पुण्य के विधि विधान का राज। बाबा ने दान पुण्य का राज भी समझाया है। दान करना अच्छी बात है, परंतु उसके फल के विधि विधान को भी जानना अति आवश्यक है, जिसके विषय में भी बाबा ने बताया है। कोई धन दान करता है, परंतु वह दान किसी भिखारी पतित मनुष्य को दिया, किसी अत्याचारी को दिया और उसने उसका दुरुपयोग किया, पाप कर्म में प्रयोग किया, तो देने वाला भी उसके फल में भागीदार बनता है। दुनिया में पतित मनुष्य पतितों को दान पुण्य करते हैं और समझते हैं कि उनका भाग्य जमा होता है, परंतु वह पाप के ही खाते में ही जमा होता है, क्योंकि पतितों को दिया दान तो पतितों के द्वारा पतित कार्यों में ही प्रयोग होता है, जिससे दुनिया और ही पतित बनती जाती है और आत्माओं का पाप का खाता बढ़ता ही जाता है। सच्चा दान पुण्य तो वही है जो अभी संगम युग पर परमात्मा की मत पर परमात्मा के अर्थ किया जाता है, जिससे आत्माओं की चढ़ती कला होती है। आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह मिलती है। किसको परमात्मा मिलन की राह दिखाना, परमात्मा से मिलाना सबसे बड़ा दान है। परमात्मा के महावाक्य है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। साथ साथ स्थूल धन भी परमात्मा के श्रीमत अनुसार ईश्वरीय सेवा में लगाना भी श्रेष्ठ दान है, जिससे विशेष फल मिलता है। बाबा ने योग दान की भी विधि बताई है, जिससे आत्माएं और जड़ प्रकृति भी पावन होती है। उसका भी आत्मा को विशेष फल मिलता है। श्रेष्ठ कुमारियाँ श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे बाप का बनाना। तो अपने को श्रेष्ठ कुमारी पूज्य कुमारी समझो। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 मई 1983। ओम शांति।